Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is CA Saurabh Singh Baghel, and in this video we are going to discuss and continue the objective series for the MP बोर्ड स्टूडेंट. ठीक है, तो हम क्लास 12 MP बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए ऑब्जेक्टिव सीरीज जो बना रहे हैं, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके अपकमिंग एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उनसे रिलेटेड जो हम सीरीज बना रहे हैं, उनमें से ये चैप्टर 3 एंड 4 के लिए वीडियो है. ठीक है ना. इस वीडियो में हम चैप्टर 3 एंड 4 के ऑब्जेक्टिव बात करेंगे, यानी कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड एडमिशन ऑफ पार्टनर. इससे पहले आपको मिल चुका है वीडियो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप. ठीक है, तो अब शुरू करते हैं. ये दोनों चैप्टर मिला के आपको 5 मार्क्स के लिए आएंगे, मतलब दोनों चैप्टर से 5 नंबर का. ठीक है, तो शुरू करते हैं. लेकिन शुरू करने से पहले जो लोग इस चैनल पे नए आए हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और ये वीडियो आप अपने क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर करें जिससे उनका भी फायदा हो सके. ठीक है, तो शुरू करते हैं. तो सबसे पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन में द सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ पार्टनर डैश 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 द गेनिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर. मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो गेनिंग रेशियो के क्या होगा, ज्यादा होगा, इक्वल होगा, कम होगा, या सैक्रिफाइसिंग रेशियो ज्यादा होगा. बताएं. गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमेशा क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि जो गेन करेगा मतलब सी इज द राइट आंसर. ठीक है, उसके बाद बात करें सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज. सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, बताएं जी. सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. ठीक है, तो ये आ जाता है आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो. ठीक है, और अगर आपको गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. ठीक है, तो गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो का क्या फॉर्मूला हो गया, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. तो सी इज द करेक्ट आंसर. गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो इज द राइट आंसर. ठीक, फिर इन विच केस ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप डन. मतलब कौन से केस में साझेदारी का पुनर्गठन हो जाएगा, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ऑल ऑफ दीज. तो चारों सही होंगे, मतलब साझेदारी का पुनर्गठन किसी भी दशा में हो सकता है. ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की चलते हैं. एक्स एंड वाई शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:3. 2/3 के अनुपात में उनका प्रॉफिट शेयर करते हैं वो, 2:3 के. फ्यूचर दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट इन इक्वल रेशियो. विच पार्टनर विल सेक्रीफाइस इन विच रेशियो. देखो जी, एक्स एंड वाई का ओल्ड रेशियो कितना है, ओल्ड रेशियो कितना है, 2:3. अब वो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा उनके बीच में, 1:1. ठीक है, तो हमें पता लगाना है कि सेक्रीफाइस किसने किया. तो अब देखें, एक्स का पुराना जो शेयर था वो था 2/5, इसमें से माइनस करेंगे. सॉरी, सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. तो एक्स का ओल्ड कितना था, 2/5 है ना, उसमें माइनस करेंगे 1/2. तो ये कितना आएगा, 10, 4 माइनस, ये आएगा 5. तो इसका आ जाएगा -1/10. मतलब x जो है वो सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है क्योंकि नेगेटिव आ रहा है, मतलब ये गेन कर रहा है. तो y का कैलकुलेट करते हैं. तो y का था 3/5, अब उसका क्या होगा, हो गया 1/2. तो इसका आ जाएगा 10, और यहां पर आएगा 6 - 5, तो 1/10. तो y सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10 के अनुपात में. तो क्या होगा, y इज सेक्रीफाइसिंग 1/10, और गेन कौन कर रहा है, x 1/10 में. ठीक है, क्योंकि इक्वल होता है. फिल इन द ब्लैंक्स की बात करें. डैश 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 ऑफ पार्टनरशिप इज अ चेंज ऑफ रिलेशनशिप अमंग पार्टनर्स. बताएं जी. रिकॉन्स्टिट्यूशन, यहां पर क्या आएगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन यानी साझेदारी का पुनर्गठन. ठीक है, उसके बाद सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात. द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज टू डिटरमाइन द कंपनसेशन टू बी पेड टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर. जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसके लिए, सॉरी, द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज टू डिटरमाइन द कंपनसेशन टू बी पेड बाई. कौन पे करेगा, मतलब जैसे यहां पर आप देखें, वाई ने सैक्रिफाइस किया. ठीक है,
तो y को कंपनसेशन कौन पे करेगा? जाहिर सी बात है जो गेन कर रहा है, यहां पर x गेन कर रहा है, तो क्या लिखेंगे यहां पर? गेनिंग पार्टनर। ठीक है, द गेनिंग पार्टनर कंपनसेट द गुडविल ऑफ डैश 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 गुडविल टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। देखो, जितना गेनिंग पार्टनर गेन कर रहा है उसी प्रपोर्शन में वो क्या करेगा? गुडविल को कंपनसेट करेगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे? प्रपोर्शनेट। क्या लिखेंगे? प्रपोर्शनेट। ठीक है, अब आगे बात करते हैं ट्रू एंड फॉल्स की। डेथ ऑफ पार्टनर विल अफेक्ट द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, मतलब डेथ की वजह से क्या हो सकता है? पुनर्गठन हो सकता है, तो ये सही है। एडमिशन ऑफ पार्टनर विल अफेक्ट द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, बिल्कुल सही बात है, एडमिशन से भी हो सकता है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज ऑलवेज इक्वल टू गेनिंग रेशियो, ये भी सही है। ऑन द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर देयर इज नो इफेक्ट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, बताएं रिटायरमेंट होगा तो भी तो साझेदारी में चेंज आएगा, तो ये गलत है। सरेंडर रेशियो ऑफ प्रॉफिट इज कॉल्ड सैक्रिफाइसिंग, मतलब जो अपना प्रॉफिट जितना छोड़ देता है उतना ही सैक्रिफाइस है, सही बात है। ठीक है, तो ये था आपका ट्रू एंड फॉल्स। अब आगे चलते हैं, मैच द फॉलोइंग। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, बताओ ये किसका फॉर्मूला है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो किसमें है? दूसरे में है। गेनिंग रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, तो पहला। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या होगा? क्रिएशन ऑफ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, नया कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, तो ये फोर्थ हो गया। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर यानी त्याग करने वाला साझेदार कौन होगा? जिसका प्रॉफिट में शेयर कम होगा, पहले ज्यादा था अब उसे कम मिलेगा। एंड एडमिशन ऑफ द पार्टनर, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। ठीक है, तो ये हो गया सही जोड़ी। अब आंसर इन वन वर्ड, व्हाट इज द राइट द फॉर्मूला ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, यानी पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, वेयर इज द प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इज ट्रांसफर। देखो, मान लो रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ, 5 लाख रुपए का। अब ये तो प्रॉफिट 5 लाख रुपए, ये कहां ट्रांसफर किया जाएगा? दिस प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी साझेदारों के पूंजी खाते में इसे हम हस्तांतरित कर देंगे। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ गेनिंग रेशियो? गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, यानी नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू गेनिंग रेशियो, यानी त्याग का अनुपात हमेशा लाभ के अनुपात के बराबर होगा। गेनिंग रेशियो। ठीक है, एंड 2 रीजन दीजिए जो रिकॉन्स्टिट्यूशन के लिए जिम्मेदार है। कब कब हो सकता है? तो कई रीजन हो सकते हैं, आपको पता होना चाहिए साझेदारी का रिकॉन्स्टिट्यूशन कब हो सकता है। एक हो सकता है एडमिशन, यानी कोई नया साझेदार हम ले आए, ठीक है ना, नए साझेदार का प्रवेश। दूसरा डेथ, ठीक है ना, यानी साझेदार की मृत्यु हो गई। तीसरा रिटायरमेंट, ठीक है ना, तो भी क्या किया जा सकता है? साझेदारी का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं, अगला हमारा जो चैप्टर है वो है आपका एडमिशन ऑफ पार्टनर। ठीक है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ये दोनों बेसिकली चैप्टर मिला के है, तो हमें एडमिशन ऑफ पार्टनर के क्वेश्चंस पे चलना है। तो पहला है आपका लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखो, मैं आपको यहां पर बता दूं, आपको रियलाइजेशन अकाउंट एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट का डिफरेंस बहुत अच्छे से पढ़ना है। ध्यान रखना, डिफरेंस इन दोनों में है, ये बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है एग्जाम में। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट इज रिटन इन, बताओ जी, जो लॉस है रिवैल्यूएशन अकाउंट में वो कहां जाएगा? कैपिटल में भेजेंगे। अब कैपिटल में भेजेंगे तो कहां? प्रॉफिट था तो क्रेडिट में लिखे थे, प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ा था। लॉस होगा तो कैपिटल में कहां भेजेंगे? डेबिट साइड भेजेंगे। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन डी। लॉस से क्या होता है? कैपिटल कम होती है, तो इसलिए डेबिट किया जाएगा कैपिटल में। व्हेन अ न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, द अमाउंट इज डेबिटेड टू, बताएं जब कैश, नया पार्टनर कैश लेके आएगा तो एंट्री क्या करते हैं हम? कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, यही लिखते हैं ना। तो कैश को क्या करते हैं? डेबिट, तो क्या लिखेंगे? डेबिट कैश। ठीक है ना। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन, कब बनाया जाता है? डिसोल्यूशन ऑन फर्म्स गेन, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, क्लोजिंग द बिजनेस, कब बनाते हैं हम? जब नया पार्टनर आता है। उसके बाद प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर इज ट्रांसफर टू, बताएं जी, जब जो प्रॉफिट होगा रिवैल्यूएशन पे उसको कहां भेजेंगे? प्रॉफिट होगा तो कहां भेजेंगे? प्रॉफिट होगा तो कहां भेजेंगे? कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, ध्यान रखना। और कैपिटल अकाउंट में क्या किया जाएगा? प्रॉफिट है तो क्रेडिट करेंगे, लॉस था तो डेबिट करते थे।
उसके बाद बात करते हैं इन विच रेशियो द प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड, कौन से रेशियो में प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, बताएं जी। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्योंकि ये प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन किसका होता है, ओल्ड पार्टनर्स का, तो ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में इसको बांटा जाएगा, तो बी इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद बात करें ए एंड बी शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1, आई होप आपको दिख रहा होगा, ठीक है। दे एडमिट सी इन पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी, ठीक है ना। देखें सवाल मैं करता हूं इसको, अब ये देखिए ये करना पड़ेगा। ए एंड बी का ओल्ड रेशियो कितना था, ए एंड बी का ओल्ड रेशियो था 3:1, ठीक है ना। अब सी आया कितने शेयर के लिए, 1/4, ठीक है ना, तो सी का शेयर हो गया 1/4। अब टोटल शेयर कितना मानते हैं, 1, टोटल शेयर इक्वल टू 1, ठीक है। और सी का इसमें कितना हो गया, तो रिमेनिंग शेयर कितना बचा, मतलब शेष शेयर कितना बचा, 1 माइनस 1/4, क्योंकि 1/4 तो सी ले गया, तो 4 एंड यहां 4 माइनस 1, 3/4 शेयर बचा। क्या बचा, 3/4 शेयर बचा। अब इसको क्या करेंगे, ए और बी किस रेशियो में लेंगे, 3:1 के रेशियो में, तो ए का न्यू शेयर, ए न्यू शेयर कितना आएगा बताएं जी, 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 3/4, ठीक है, कितना 9/16। और बी का न्यू शेयर कितना आएगा, 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 1/4, कितना आएगा 3/16। तो अब कितना हो गया, 9/16, 3/16 और ये कितना 1/4, तो कितना आएगा 16 इज द एलसीएम, ठीक है ना, 9, 3 एंड 4, तो 9:3:4 इज द न्यू रेशियो, तो 9:3:4 इज द न्यू रेशियो, ठीक है ना। इसमें टाइम लगेगा, ध्यान से समझ के क्वेश्चन करिएगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद बाय गेनिंग रेशियो देयर इज एन इंक्रीज इन द रेशियो ऑफ लेफ्ट पार्टनर्स, मतलब इंक्रीज होता है, गेनिंग रेशियो से क्या होता है, फायदा होता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट बताएं कैसा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, ध्यान दीजिएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड रियलाइजेशन अकाउंट दोनों ही क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। डिक्रीज इन लाइबिलिटी इज फर्म्स प्रॉफिट, लाइबिलिटी में कम होना फर्म का क्या कहलाता है, प्रॉफिट है ये, ठीक है ना। उसके बाद व्हेन चेंज्ड फिगर ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर नॉट शोन इन द बुक्स, देन कौन सा अकाउंट बनाते हैं, जब बताइए रिवैल्यूएशन जो हुआ एसेट्स एंड लाइबिलिटी का, तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं करना है, तो कौन सा अकाउंट बनाया जाएगा, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। क्या बनाया जाएगा, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन, ठीक है ना। उसके बाद राइट ओवर द अमाउंट ऑफ गुडविल रेस्ट विद द, बताएं जी कौन से गुडविल के ऊपर किसका अधिकार होता है, ओल्ड पार्टनर यानी पुराने, ठीक है। उसके बाद ट्रू और फॉल्स की बात करें, एट द टाइम ऑफ न्यू पार्टनर्स एडमिशन इफ द वैल्यू ऑफ एसेट डिक्रीजेस इट विल बी डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, बताएं जी। अगर मान लीजिए नया पार्टनर आ रहा है और रिवैल्यूएशन बना रहे हैं, तो क्या हम एंट्री करते हैं, देखो रिवैल्यूएशन में जब एसेट की वैल्यू कम होती है तो क्या लिखते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, एसेट की वैल्यू कम हो जाती है तो डेबिट किया है रिवैल्यूएशन को, तो यही कह रहे हैं कि डेबिटेड टू द रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो सही है। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द एसेट सोल्ड, ये क्या है, गलत, एसेट सोल्ड बेचने पर थोड़ी बनाते हैं हम, तो एसेट्स की रिवैल्यू करने के लिए बनाते हैं। ऑन द पेइंग गुडविल प्रीमियम बाय न्यू पार्टनर इफ इट इज ट्रांसफर टू द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सॉरी, on the paying goodwill premium by new partner it is transferred to old partners capital account in their sacrificing ratio। बताओ कोई गुडविल लाएगा तो ओल्ड पार्टनर को किस रेशियो में बांटेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे, क्योंकि उन्होंने जो बलिदान किया है उसी में गुडविल दिया जाएगा, तो ये क्या है, सही है, ठीक है। उसके बाद एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर द एग्जिस्टिंग रिजर्व्स आर ट्रांसफर टू द रिवैल्यूएशन अकाउंट। बताओ रिजर्व को कुछ करते हैं क्या रिवैल्यूएशन में, हम रिवैल्यूएशन में सिर्फ एसेट्स और लाइबिलिटी को ले जाते हैं, रिजर्व से कोई मतलब हमारा नहीं होता है, तो ये भी गलत है। उसके बाद एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स आर ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर एज पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बताएं जी ऐसा करते हैं क्या, नहीं करते हैं, तो ये भी क्या है, गलत,
ठीक है। अब मैच द फॉलोइंग, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू गेनिंग रेशियो, तो ये क्या होगा तीसरा। AS26 किससे रिलेटेड होता है, गुडविल से रिलेटेड होता है। बेसिकली AS26 का नाम है AS26 यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 का नाम होता है इनटेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट्स, ठीक है ना। तो इसी में गुडविल के वैल्यूएशन के बारे में बताया जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका पहला। रिवैल्यूएशन अकाउंट कब बनाया जाता है बताएं जी, चेंज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, तो दूसरा। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड कैपिटल में लिखा जाएगा, कितना, ये फिफ्थ हो गया। एंड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर क्या किया जाता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, ठीक है ना। ये क्या हो गया फोर्थ। ध्यान दीजिएगा एक बार और, अगर प्रॉफिट है रिवैल्यूएशन में, प्रॉफिट रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है, तो कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, कैपिटल अकाउंट यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट। और अगर लॉस है, रिवैल्यूएशन लॉस है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, डेबिट, ठीक है ना। अगर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, क्रेडिट, और अगर रिवैल्यूएशन लॉस है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, डेबिट। ये बार बार बोल रहा हूं जिससे आपको स्ट्राइक हो एग्जाम में, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 3 एंड 4। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करें, शेयर करना जरूर अपने क्लासमेट्स के साथ, और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, थैंक यू वेरी मच।